हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल गौतम स्टडी अड्डा पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए 1 अगस्त 2020 का डेली करंट अफेयर्स लेकर के आया हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ भी चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक दिया होगा, वहाँ जाकर के आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हाल ही में ICRA का नया MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एन शिवरामन। एन शिवरामन, ये देखिए आपके सामने है हंसते हुए, जिन्हें ICRA, जिसका फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, का नया मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया गया है। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। एन शिवरामन को इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, घरेलू रेटिंग एजेंसी का प्रबंध निदेशक यानी MD और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO नियुक्त किया गया। उन्होंने नरेश टक्कर की जगह ली, जिन्हें 2019 में IL&FS की रेटिंग में कदाचार हेतु सेवाओं से हटा दिया गया था। मुख्य वित्तीय अधिकारी विपुल अग्रवाल तब से कंपनी के अंतरिम CEO के रूप में कार्यरत थे। इससे पहले शिवरामन L&T फाइनेंस होल्डिंग्स और IL&FS के MD एंड CEO थे। अब चलिए ऑप्शन की बात कर लेते हैं। तो ऑप्शन में है वरुण श्रीधर, जो कि हाल ही में पेटीएम मनी ने अपना नया CEO नियुक्त किया है, वरुण श्रीधर को। सुनील यादव SS, जिन्हें हाल ही में यूनाइटेड नेशन और आइकॉन गो द्वारा करमवीर चक्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पार्थ प्रीतम सेनगुप्ता को हाल ही में IOB इंडियन ओवरसीज बैंक के MD एंड CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किसे प्रधानमंत्री मोदी जी का निजी सचिव नियुक्त किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हार्दिक सतीश चंद्र। ये देखिए आपके सामने है हार्दिक सतीश चंद्र, जिन्हें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का निजी सचिव नियुक्त किया गया है। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। हार्दिक सतीश चंद्र शाह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का निजी सचिव नियुक्त किया गया है। वह गुजरात कैडर के IAS अधिकारी 2010 बैच के हैं। वह वर्तमान में प्रधानमंत्री कार्यालय PMO प्रधानमंत्री ऑफिस में उप सचिव हैं। वह राजीव टोपनो की जगह लेंगे, जिन्हें विश्व बैंक कार्यकारी निदेशक के वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है। यह भी क्वेश्चन मैंने आपके लिए लाया था। उन्हें सह अवसान आधार पर या अगले आदेश तक नियुक्त किया गया है। अब चलिए ऑप्शन की बात कर लेते हैं। ऑप्शन ए में है नवीन ताहिलानी। दोस्तों नवीन ताहिलानी को टाटा AIA लाइफ लिमिटेड ने अपना नया मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया है। और साहिल सेठ, जो कि ब्रिक्स CCI के मानद सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। और रीवा गांगुली दास को विदेश मंत्रालय में सचिव पूर्व के रूप में नियुक्त किया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किसने CII राष्ट्रीय डिजिटल सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो आपका आंसर होंगे ऑप्शन ए, पीयूष गोयल, जो कि हमारे वर्तमान समय में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं और रेल मंत्री भी हैं। दोस्तों पीयूष गोयल, ये देखिए आपके सामने हैं, जिन्होंने CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री राष्ट्रीय डिजिटल सम्मेलन का उद्घाटन किया है। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आत्मनिर्भर भारत के लिए व्यापार सुगमता पर CII राष्ट्रीय डिजिटल सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन नीति सरलीकरण पर केंद्रित था और उद्योगों की प्रतिपुष्टि एवं सहयोग मांगा गया। सम्मेलन ने औद्योगिक मंजूरी के लिए एकल खिलाड़ी प्रणाली का मार्ग प्रशस्त किया, जो जल्द ही आसान श्रम कानूनों और भूमि बैंक पोर्टल के शुभारंभ के साथ उपलब्ध होगी। अब चलिए दोस्तों CII का बात आया है, यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का बात आया है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों CII के अध्यक्ष हैं यानी प्रेसिडेंट है उदय कोटक, और इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर है दिल्ली में। चलिए अब ऑप्शन की बात कर लेते हैं।
नरेंद्र मोदी जी जो कि हमारे भारत के 14वें प्रधानमंत्री हैं, और निर्मला सीतारमन जो कि हमारे भारत के वित्त मंत्री हैं वर्तमान समय में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस फॉर द मैनेजमेंट ऑफ सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स एंड बिहेवियरल एडिक्शंस नामक ई बुक जारी की? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। इन्होंने स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस फॉर द मैनेजमेंट ऑफ सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स एंड बिहेवियरल एडिक्शंस नामक ई बुक जारी किया है। ये देखिए आपके सामने। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस फॉर द मैनेजमेंट ऑफ सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स एंड बिहेवियरल एडिक्शंस नामक ई बुक जारी की। पुस्तक भारत में मानक द्रव्यों के सेवन और व्यावहारिक लत से निपटने के तरीकों से संबंधित है। पुस्तक अनर्जित आबादी तक पहुंच हेतु डॉक्टरों का डिजिटल प्रशिक्षण प्रदान करेगी। यह तंबाकू नियंत्रण और औषधि निर्भयता एवं उपचार कार्यक्रम के विशेषज्ञ समूह द्वारा तैयार की गई है। अब चलिए ऑप्शन की बात कर लेते हैं दोस्तों। अमित शाह जो कि हमारे गृह मंत्री हैं वर्तमान समय में, और राजनाथ सिंह जो कि हमारे रक्षा मंत्री हैं वर्तमान समय में, और नरेंद्र मोदी जी को आप लोग जानते होंगे प्रधानमंत्री हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में प्रख्यात लोक संगीतकार सोनम शेरिंग लेप्चा का निधन कितने वर्ष की आयु में हो गई है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दोस्तों, 92 वर्ष। 92 साल की आयु में प्रख्यात लोकगीत संगीतकार सोनम शेरिंग लेप्चा का निधन हो गया। ये देखिए आपके सामने है। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। प्रसिद्ध लोक संगीतकार सोनम शेरिंग लेप्चा जो कि 92 वर्षीय हैं का कलिम्पोंग पश्चिम बंगाल में निधन हो गया। वह एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे जिन्होंने लेप्चा संस्कृति को लोकप्रिय बनाने में उत्कृष्ट प्रयास किए। उन्होंने एक सैनिक के रूप में अपने करियर की शुरुआत की और संस्कृति से लगाव के कारण भारतीय लोक और पारंपरिक लेप्चा गीतों को पूरा करने के लिए सिक्किम गए। उन्होंने 1960 में आकाशवाणी पर लोक संगीत बजाया। लोक संगीत में योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि ऐसा वीडियो आपको देखने को कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों, जो आपको ऑप्शनल डिटेल देता है पूरा का पूरा। और हाँ दोस्तों, इस चैनल पे आपको जीके जीएस भी चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज मिलेगा, जाकर के एक बार देख लीजिए चैनल पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किस राज्य में पवन हंस द्वारा पहली हेलीकॉप्टर सेवा को हरी झंडी मिली है? तो यहाँ आपका आंसर जाएगा ऑप्शन बी दोस्तों, उत्तराखंड। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने उड़ान RCS योजना के तहत उत्तराखंड में पवन हंस की पहली हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की। नई सेवा देहरादून, नई टिहरी, श्रीनगर और गौचर के बीच संपर्क बढ़ाएगी, जिससे इस क्षेत्र में सहयोग और पर्यटन बढ़ेगा। यह उत्तराखंड में पहाड़ी क्षेत्रों के बीच औसत यात्रा समय को 20 से 25 मिनट तक कम करके हवाई संपर्क को भी बढ़ाएगी। यह हेलीकॉप्टर सेवा सप्ताह में 3 दिन रहेगी। अब चलिए दोस्तों, यहाँ उत्तराखंड का बात आया ना, तो उत्तराखंड के बारे में आपको सारा चीज बता देता हूँ। ये आपके सामने आ गया उत्तराखंड, जिसका राजधानी है देहरादून। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य, और राजकीय पशु है कस्तूरी मृग, और राजकीय पक्षी है मोनाल, और राजकीय चिन्ह है बुरांस, और राजकीय पुष्प है ब्रह्म कलश। विधानसभा सदस्यों की संख्या है 70, लोकसभा सदस्यों की संख्या है 5, राज्यसभा सदस्यों की संख्या है 3, और जिलों की संख्या है 13 उत्तराखंड में। अब चलिए प्रमुख नदी के बारे में जान लेते हैं, जो कि टोंस, यमुना और भागीरथी है। और प्रमुख पर्वत है नंदा देवी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। कामेत, माना, चौखंबा, त्रिशूल, दूनागिरी, पंचचूली, नंदाकोट और बंदरपूछ, ये सभी प्रमुख पर्वत है उत्तराखंड की। चलिए वन्यजीव विहार देख लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा का सारा एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों पहला है कि गोविंद वन्यजीव विहार, जो कि उत्तरकाशी में है। केदारनाथ वन्यजीव विहार, ये चामोली में है। अस्कोट वन्यजीव विहार पिथौरागढ़ में है, और विंसर वन्यजीव विहार जो कि अल्मोड़ा में है। चलिए राष्ट्रीय उद्यान देख लेते हैं, जो भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि रामनगर में है, और इसका स्थापना 1936 में किया गया था। यह क्वेश्चन पूछा गया है।
नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो कि चामोली में है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ये क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान देहरादून में है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान ये भी उत्तरकाशी में है। राष्ट्रीय शोध संस्थान के बारे में जान लेते हैं जो कि महत्वपूर्ण बहुत ज़्यादा है और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून में स्थित है, ये एग्जाम में अधिकतर बार पूछा गया है। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ये रुड़की में है। राष्ट्रीय अंध केंद्र देहरादून। इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून। हिंदुस्तान एंटी बायोटिक लिमिटेड ऋषिकेश में है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स जो कि रानीपुर में है। चलिए अब ऑप्शन की बात कर लेते हैं। ऑप्शन में है आपका मध्य प्रदेश जिसका राजधानी है भोपाल। स्थापना 1 नवंबर 1956। राजकीय पशु बारहसिंघा, राजकीय पक्षी दूधराज, राजकीय वृक्ष बरगद और विधानसभा सदस्य संख्या 230, लोकसभा सदस्य संख्या 29 और राज्यसभा सदस्य संख्या 11 है और जिलों की संख्या 50 है और उच्च न्यायालय है जबलपुर में मध्य प्रदेश का। चलिए झारखंड देख लेते हैं जिसका राजधानी है रांची। मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन और राज्यपाल है द्रौपदी मुर्मू। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां है, हाल ही में किसे देश के पहले ड्रोन ट्रेनिंग स्कूल के रूप में मंजूरी दी गई है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बॉम्बे फ्लाइंग स्कूल। बॉम्बे फ्लाइंग स्कूल को देश का पहला ड्रोन ट्रेनिंग स्कूल के रूप में मंजूरी दे दिया गया है। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट में जान लेते हैं। नागर विमानन महानिदेशालय DGCA ने बॉम्बे फ्लाइंग क्लब को देश के पहले ड्रोन ट्रेनिंग स्कूल के रूप में मंजूरी दी। क्लब रिमोट संचालित विमान प्रणालियों के लिए रिमोट पायलट प्रशिक्षण आयोजित कर सकता है। इसे हवाई फोटोग्राफी, सुरक्षा, बीमा संबंधित कुछ मापदंडों को पूरा करना होगा और स्थानीय प्रशासन, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, भारतीय वायुसेना और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से मंजूरी लेनी होगी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 8वां देख लेते हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला नीति आयोग की आकांक्षा वाले जिलों की रैंकिंग में सबसे ऊपर है? और ये क्वेश्चन आपके लिए VBI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्टार मार्क लगा लीजिएगा। तो आपका आंसर जाएगा ऑप्शन ए दोस्तों, बीजापुर। छत्तीसगढ़ का जिला बीजापुर नीति आयोग की आकांक्षा वाले जिलों की रैंकिंग में सबसे ऊपर है, टॉप पे है। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले ने फरवरी से जून 2020 की अवधि के लिए सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग द्वारा समग्र डेल्टा रैंकिंग में आकांक्षात्मक जिलों की सूची में शीर्ष स्थान पर है। री भोई जो कि मेघालय का है और बहराइच जो कि उत्तर प्रदेश का है को दूसरे और तीसरे स्थान पर रखा गया है। दोस्तों मेघालय का री भोई और उत्तर प्रदेश का बहराइच दोनों को दूसरे और तीसरे स्थान पर रखा गया है। अब चलिए यहाँ छत्तीसगढ़ का बात है तो छत्तीसगढ़ के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ जिसका राजधानी है नया रायपुर, अब इसे नया रायपुर का नाम बदलकर अटल नगर कर दिया गया है। अगर आपको नेम चेंज से भी वीडियो देखना है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, वहां से आकर आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल और राज्यपाल है अनुसुईया उइके। राज्य उच्च न्यायालय है बिलासपुर में। जिलों की संख्या 16, विधानसभा 90, लोकसभा 11 और राज्यसभा 5 है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 9वां है। हाल ही में रजत भाटिया ने संन्यास की घोषणा की है, वह किस खेल से संबंधित है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रिकेट। ये देखिए आपके सामने है रजत भाटिया जो कि संन्यास की घोषणा कर दी है घरेलू क्रिकेट से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां जो कि आज का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किसने कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए आश्रय विकसित किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, DIAT, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। DIAT ने कोविड-19 का मुकाबला करने हेतु आश्रय विकसित किया है। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट में सारा जानकारी ले लेते हैं। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी DIAT ने वायरस के प्रसार को रोककर या कम करके कोविड-19 से निपटने के लिए एक मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम आश्रय विकसित किया है। प्रोटोटाइप निर्माता के अनुसार 10 बेड की इकाई के लिए सेटअप की लागत लगभग 1 लाख रुपये है और घर के लिए एक बेड के लिए संगरोध लगभग 15,000 रुपये होगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ आपका सारा क्वेश्चन समाप्त हो गया है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको वीडियो पसंद आया कि नहीं आया।
अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ऐसा वीडियो एवरीडे देखना है, साइंस और जीके का भी वीडियो अगर आपको एवरीडे देखना है टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज, तो मेरे इस चैनल पे बने रहें, सब्सक्राइब कर ले। और अगर आपको क्यूज भी खेलना है तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, जस्ट अभी के अभी वीडियो को पॉज करके। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।